ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। झारखंड के पत्रकार अब चुप नहीं बैठेंगे। रांची प्रेस क्लब ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा हजारीबाग में पत्रकारों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में पूरा राज्य एकजुट है। रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष शंभुनाथ चौधरी और सचिव अभिषेक सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। देखिए, हजारीबाग में कल 28 अप्रैल को इरफान अंसारी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने, जिनको हम गुंडों की संज्ञा देंगे, उन्होंने पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला किया, और पत्रकारों का गुनाह क्या था, उन्होंने सवाल पूछा था। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि जिस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पे आज पूरा राज्य जानना चाहता है कि जिस हादसे की वजह से 5-6 लोगों की जान गई थी एयरप्लेन क्रैश में, उस मामले में सरकार ने जो घोषणा की थी वो सरजमी पर क्यों नहीं उतरी, ये सवाल पूछा था। और ये सवाल पूछना गुनाह है। इरफान अंसारी को इतना नागवार गुजरता है और उसके बाद वो अपने गुंडों से, अपने समर्थकों से पिटवा देते हैं पत्रकारों को। तो इरफान अंसारी जी, आप तक पत्रकारों के जरिए हम पत्रकारों का ये मैसेज है कि आप पत्रकारों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपके हाथ उनके गिरेबान की ओर बढ़ेंगे तो ये तय मानिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि इरफान अंसारी जैसे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, उल जलूल हरकतें करने वाले ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। ये कितना गंभीर विषय है, इसको समझिए कि जिस दिन एक पत्रकार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो ये पूछता है कि को मुआवजा मिला है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, की जाती है। इरफान अंसारी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने सवाल उनसे पूछा गया था और उस दिन शाम में राज्य के मुख्यमंत्री मिलते हैं उन पीड़ितों से, उन पीड़ितों के आश्रितों से, मृतकों के आश्रितों से, और उनको आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब की संवेदनशीलता देखिए और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जी की लापरवाही देखिए कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि चतरा वाले मामले में होना क्या है, होगा क्या, और जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके समर्थक टूट पड़े। मेरे साथ मेरे बगल में आशीष खड़े हैं। अभी इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सदर अस्पताल में जहां 10 रुपए की पर्ची कटती है, वहां इनका सीटी स्कैन तक नहीं किया गया क्योंकि इनको जो जानकारियां मिली है मंत्री जी के द्वारा फोन किया गया सदर अस्पताल में। क्या पत्रकारों की जाएगी? आप माफिया हैं, आप गुंडे हैं, आप खुद को डॉक्टर बताते हैं, आप डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, आप जनता की सेवा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि आपकी मीडिया की दुकान आप चलाते हैं। आप हैं क्या सर? आप वो कठपुतली हैं जिनकी नाच से मीडिया की दुकान चलती है? किसकी दुकान चलाते हैं सर आप नाम खुलकर बताएं कि कौन आपके पेरोल पर रहता है, कौन पत्रकार आपके पेरोल पर है, प्रमाण दें। आप इस तरीके से घेरे में नहीं ले सकते किसी को भी। पत्रकार एकजुट हैं। अगर नाइंसाफी हुई है, गैर कानूनी कार्य हुआ है तो हम सब पत्रकार एक साथ खड़े हैं। आज वहां आपने मार पिटाई की है, यहां आकर प्रेस क्लब में भी मार पिटाई कीजिए, हम लोगों को भी मारिए, हम लोगों को भी पिटवाइए, लेकिन आपका यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा ये विरोध शांतिपूर्ण है, हम शांतिपूर्ण विरोध करते रहेंगे आपके खिलाफ जब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। आप मीडिया से माफी मांगे और आपके जो भी ये लोग जो आपके गुंडे हैं, तथाकथित पोषित गुंडे हैं, आपके समर्थक हैं, आपके चलते पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है, राहुल गांधी जी का नाम बदनाम हो रहा है। राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए आपके खिलाफ कि आपको ऐसे समर्थकों को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का काम करना होगा। यही हमारी मांगे हैं और हम रांची प्रेस क्लब तमाम सदस्य, हम 1200 सदस्य एकजुट और कटिबद्ध है इस मामले पर। रांची प्रेस क्लब में जुटे तमाम दिग्गज पदाधिकारियों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दे दी है। अगर 2 दिन के अंदर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 मई को सुबह 10 बजे झारखंड के तमाम पत्रकार मंत्री इरफान अंसारी के आवास का घेराव करेंगे और वहीं धरना पर बैठेंगे। हजारीबाग की घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के द्वारा जो हमारे पत्रकार साथियों को ऐसा मारा गया है जैसा लग रहा है कि वो अपराध, बहुत बड़े अपराध कर दिए गए। उसके विरोध में हम लोग
अगर 2 दिन के अंदर उन पर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 मई को 10 बजे उनके आवास पर हम लोग सभी जुटेंगे और वहीं पर धरना देंगे। अब सुनिए उस पत्रकार की कहानी जिसकी जान बाल बाल बची। रफ्तार मीडिया के संवाददाता आशीष कुमार शाह बताते हैं कि जब उन्होंने चतरा एयर एम्बुलेंस हादसे पर सवाल पूछा तो मंत्री के पीछे खड़े पालतू गुंडों ने उन्हें घेर लिया। मेरा नाम आशीष कुमार शाह हुआ। मैं पेशे से पत्रकार हूँ। रफ्तार मीडिया नेशनल न्यूज़ चैनल से हजारीबाग से संवाददाता देखता हूँ। खबर संकलन करने के लिए मुझे सूचना मिला 10 बजे कि हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं इरफान अंसारी जो हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं। तो मैंने खबर संकलन करने के लिए गया अस्पताल, तो सारा खबर विजुअल वगैरह सारा हुआ। पारिवारिक से उनके परिजन से भी अंदर में मिले। उसके बाद जब जा रहे थे तो हम लोग बैट जो होता है मीडिया का जो बैट होता है उससे खबर पूरा उसी से बनता है। तो खबर जब बैट लेना शुरू किया तो जो रिलेटेड से गए थे अस्पताल में निरीक्षण के लिए उससे रिलेटेड जवाब दे रहे थे। उसके बाद जो वहाँ का भारत मित्र का पत्रकार सोनू केसरी जी हो जो हजारीबाग संवाददाता देखते हैं वो क्वेश्चन किए कि हजारीबाग रामनवमी में आप क्यों नहीं आए, तो उसमें जवाब दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन न्यूज़ 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी जी, उन्होंने बीते जो चतरा में जो एयर एम्बुलेंस घटना घटा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। तो कुछ सेकंड के बाद मंत्री जी साइलेंट में रहे, चुपचाप रहे और फिर उनका जो पीछे में जो पारिवारिक परिवार से समर्पित और कांग्रेस से समर्पित जो गुंडा था वो पीछे में था, बगल में हम लोग का था। तो उधर से आता है एग्रेसिव होके और पत्रकार चौथा स्तंभ को अभद्र गाली ऐसा दिया गया जो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, मेरा भी मान सम्मान है। वो ऐसा भाषा का प्रयोग किया कि कहना उचित नहीं है। उसके बाद वो जब आया तो इरफान अंसारी जी के सामने वो गाली दे रहा है, पूरा वायरल चल रहा है और वो गाली दे रहा है और सामने से हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी का ये नहीं कर रहे थे, हम समझाने का काम कर रहे थे कि न्यूज़ 18 वो क्वेश्चन किया तो बोले कि क्यों आप उलझ रहे पत्रकार से, क्यों उलझ रहे भैया, शांत रहिए। मैं यही कर रहा था, मैं अपील कर रहा था ये करने का। सदर हॉस्पिटल में क्या हुआ, इलाज क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ? उसके बाद वहाँ से मुझे पूरा काफिला से वो निकाला, रेड वाला जो टी शर्ट में वो वायरल हो रहा है, वो नाम नहीं पता है मेरे को। तो वहाँ से वो निकाला और 50 से 60 के झुंड में किनारे से ले गया और पूरा गोल से घेर लिया हमको और लात से ऐसे मार रहा है। और ये देखिए पूरा एक हुआ, पूरा छाती मेरा दर्द है, मेरा ये पूरा ये हो रहा है। और उसके बाद वहाँ ये हुआ। उसके बाद वहाँ से मेरा 2 पत्रकार जो प्रेस क्लब के हैं वो वहाँ से और एक निजी आदमी मेरा व्यक्तिगत जो जानता है वो वहाँ से निकाला हमको झुंड से। उसके बाद 20 से 30 फीट आगे वहाँ पे सदर अस्पताल में ये जो ऑनलाइन टिकट कटता है 10 रुपया में, वहाँ पे गया, किसी तरह से उन लोग रेस्क्यू करके निकाला। उसके बाद पीछे से फिर वो झुंड आता है दौड़ा के। जब पीछे हम देखे तो उधर से आ रहा तो हम दौड़ने गए, वहाँ पुलिस लोग भी थे। तो हम ऐसे से बोले, हाथ पकड़ के बोले, वीडियो भी वहाँ दिख रहा है, फुटेज भी हम प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वहाँ पे हाथ पकड़ के बोले भैया बचा लीजिए, इन लोग ये करा है। तो पुलिस वाला रोका और ये किया, तब भी उन लोग आया और पूरा घेर लिया हमको, 50-60 हाथ मारने लगा लाते। और ये देखिए गट्टा उट्टा पूरा दबाया, 2 सेकेंड और होता तो मेरा मौत हो जाता। और उसके बाद जब सदर अस्पताल में मैं इलाज कराने के लिए गया तो मेरे पास उस समय जो राशन कार्ड होता है वो मेरे गाँव में था, बड़का गाँव में, तो हजारीबाग में नहीं था अवेलेबल, मेरा पॉकेट में नहीं था। तो मैंने बोला कि CT स्कैन लिखा है, आपको हम पुर्जा भी दे दूँगा, इंजरी पेपर में सारा किया हुआ। उसके बाद वो हुआ तो फिर मेरा CT स्कैन भी नहीं किया गया। बोला गया कि इतना पैसा दो तब CT स्कैन होगा, नहीं तो नहीं होगा, जाओ। तो फिर मैं वहाँ से चले आया अपना वापस घर। ठीक है दोस्तों, आज सवाल सिर्फ एक पत्रकार का नहीं है, सवाल सच्चाई की आवाज का है। अगर आज हम इनके खिलाफ खड़े नहीं हुए तो कल कोई भी सत्ताधारी दल आपके हक की बात करने वालों को कुचल कर रख देगा। क्या आप प्रेस क्लब के इस आवास घेराव के फैसले का समर्थन करते हैं? कमेंट में अपनी राय लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर ग्रुप में शेयर करें ताकि सरकार तक यह गूंज पहुंचे। हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।
जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। जोहार।